महाकुंभ की, महाकुंभ में हुए हादसे की, एक दुर्घटना जिसमें कुंभ पहुंचे लोगों ने अपनों को खो दिया। आज महाकुंभ की वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी जिन तस्वीरों को लेकर बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं। आज ये भी पूछूंगी कि कुंभ में हादसा तो हुआ, लेकिन क्या बड़ा हादसा टल गया? आज हुआ क्या था? हादसे का पूरा सच, उस दुर्घटना का पूरा सच आज आपके सामने रखूंगी। लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त भी शाही स्नान, जिसे आप अमृत स्नान कहेंगे, वो अमृत स्नान इस वक्त भी वहां पर जारी है। महाकुंभ में अभी भी अखाड़ों के स्नान जारी हैं, लेकिन इन सब के बीच कल रात जो हुआ उसको लेकर बहुत से सवाल हैं। महाकुंभ में तकरीबन 1:30 बजे भगदड़ मच गई थी। कुछ का कहना है कि वो नागा साधुओं के पहुंच जाने की खबरें आई तो अचानक से लोग भागने लगे कि अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया है। कुछ ये भी कह रहे हैं कि वहां पर अचानक से भीड़ आने लगी और जो स्नान कर रहे लोग थे उन पर यह भीड़ हावी हो गई, वो लोग पानी से निकल नहीं पाए। ये सब तस्वीरें जो आई रात की उस दुर्घटना की, वो आपको तस्वीरें दिखा रही है। लेकिन एक तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तस्वीर जिसमें आपको दिखाती हूं कि पुलिस बैरिकेड लगा रही है और उन बैरिकेड्स को पीछे करके भीड़ आगे आना चाह रही है। इस तस्वीर को जरा फुल दिखाइए प्लीज। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे, इस तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे बैरिकेड पुलिस लगा रही है, लेकिन लोग सामने आए जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप। अब ऐसे में पुलिस क्या करेगी? पुलिस कर्मियों का काम है कि भीड़ को नियंत्रित करे और वहां पर लोगों को रोके, लेकिन भीड़ सुन नहीं रही है। सबको स्नान करना है, सब श्रद्धा से आए हैं, भक्ति से आए हैं, लेकिन उन्हें रोका कैसे जाए? प्लीज जरा फुल वाली तस्वीर रखिए अमित। मैं ये तस्वीर इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि पुलिस वाले वहां पर ना तो लाठीचार्ज कर सकते हैं, ना किसी के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ सकते हैं, जो आमतौर पर भीड़ होती है उस पर पुलिस वाले करते हैं। तो ऐसे में पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? भीड़ अनियंत्रित होकर आगे बढ़ती जा रही है। सब किसी को संगम पर ही तट स्नान करने के लिए जाना है। इसीलिए आज सवाल पूछ रही हूं कि ये वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ, एक दुर्घटना घटी, लेकिन क्या एक बड़ी दुर्घटना टल गई जहां 10 करोड़ लोग हो और सब स्नान के लिए आ रहे हैं? वहां पर क्या हो सकता था? जरा सोचिए। ये तस्वीर आपके सामने है और ये महाकुंभ की तस्वीर है, लेकिन आज इस पर और इन तस्वीरों पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया जिन लोगों ने अपनों को खो दिया। वहां पर सीएम योगी ने लोगों से कहा प्लीज अफवाहों पर आप लोग ध्यान न दें, आप लोग स्नान करने आए हैं, जहां जिसको जगह मिल रही है वो स्नान करें। लेकिन सियासत जो हो रही है उसमें बहुत से सवाल उठ रहे हैं। आज राहुल गांधी ने कह दिया कि ये कुव्यवस्था है, ये जो जाने गई हैं ये कुप्रबंधन की वजह से हुई है, क्योंकि वहां पर लोग सिर्फ वीवीआईपी के स्वागत में लगे हुए हैं। ये आरोप राहुल गांधी ने लगा दिया। वहीं दूसरा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। उन्होंने कहा ये सरकार काम नहीं कर पा रही, सरकार इस्तीफा दे। और यह भी कहा कि महाकुंभ की जिम्मेदारी सेना को सौंप दे, राज्य की पुलिस और राज्य सरकार इसे निभा नहीं पा रही है। तो आज महाभारत में बात इसी पर हो रही है कि क्या कुंभ में यह हादसा टाला जा सकता था? जब इतनी भीड़ आ जाती है तो क्या वहां प्रबंधन बेहतर हो सकता था, या फिर अखिलेश यादव सही कह रहे हैं कि यहां पर सेना की जरूरत है? आज इस पर मैं बहस करूंगी, लेकिन एक चीज आपको बताना चाहती हूं कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में 44 घाट बने हुए हैं और जो लोग महाकुंभ आ रहे हैं इस पर ध्यान दें, किसी भी घाट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्नान करने के लिए। आपको सिर्फ संगम नोस पर जाने की जरूरत नहीं है। जिसे जहां मौका मिले वो वहां स्नान करे, और यह बहुत जरूरी है क्योंकि प्रयागराज आने के 7 प्रमुख रास्ते हैं। वो कौन से हैं? जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, रीवा, चित्रकूट, इसी के साथ साथ कौशांबी, लखनऊ, रायबरेली और सुल्तानपुर, ये 7 रास्ते हैं। अब जो घाट आपके रास्ते में सबसे पास है आप वहीं स्नान करें, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अमृत स्नान के समय आप सोच लीजिए 10 से 12 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सभी त्रिवेणी में जाना चाहते हैं, सभी संगम में स्नान करना चाहते हैं। उस भक्ति को भी समझा जा सकता है, लेकिन एक व्यवस्था के लिए यह कितना मुश्किल है, चुनौती है, यह भी समझिए। भक्तों की संगम नोस पर जाने की कोशिश होती है, यही उस भगदड़ में भी हुआ। अमृत स्नान में त्रिवेणी में जाना आसान नहीं होता। आमतौर पर आप जा सकते हैं, लेकिन अमृत स्नान में क्या होता है? अखाड़ों का स्नान होता है, उनके लिए भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। उससे पहले आम जनता भी आई होती है। तो आप सोचिए कितनी संख्या में लोग हैं। गाड़ियों को शहर के बाहर ही रोका जाता है। अब वो गाड़ियां नहीं आ सकती है तो लोग पैदल आ रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन से पैदल आपको आना होगा। ये सब ध्यान में रखिए। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि प्रयागराज में दुर्घटना घटी है और अमृत स्नान के दौरान दुर्घटना घटी है। आप लोग अगर जा रहे हैं तो इस तरह की दुर्घटना से बचकर जाइए, और उसके लिए सावधानी बहुत जरूरत है, उसकी बहुत जरूरत है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर जाइए। मेला क्षेत्र में ज्यादातर पार्किंग्स फुल हैं अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हो। 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर भी महास्नान है, एक और महास्नान। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो हादसा हुआ, क्या वो टाला जा सकता था? इस हादसे के पीछे कौन है, इसे लेकर सियासत तो बहुत हो रही है। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। 144 साल बाद
संयोग बना तो पूरे विश्व से श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज में उमड़ आई। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान में त्रिवेणी तट पर डुबकी लगाने की श्रद्धालुओं में ऐसी होड़ मची कि मंगलवार शाम तक ही अनुमान के सारे आंकड़े ध्वस्त होने लगे। करीब 5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा दी। महाकुंभ प्रशासन ने मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने का अनुमान लगाते हुए पहले से ही सारे इंतजाम कर लिए थे, लेकिन मंगलवार देर रात आखिरकार महाकुंभ में हादसे की वो तस्वीरें सामने आई जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। जो आज की जो घटना थी संभवतः उसका कारण ये रहा कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। आज कुंभ में 10 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हुआ है आने वालों का, तो भीड़ का प्रेशर इतना था कि किसी संभवतः गेट पे, चेंजिंग रूम के गेट से किसी के पैर टकराने की वजह से वो गेट गिर पड़ा और एक भीड़ के हिस्से पे गिरा, जिसकी वजह से पैनिक वहां पे हो गया। इस भगदड़ में कुछ लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया। इस हादसे के बाद महाकुंभ प्रशासन फौरन हरकत में आया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीएम योगी से 4 बार फोन पर बात की। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम ने योगी से बात की तो वहीं सीएम योगी ने भी लोगों से संयम और धैर्य बरतने के लिए कहा, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। एक तरफ यूपी सरकार अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में हुए हादसे पर सियासत भी भारी रही। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया ने यूपी सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी और महाकुंभ की कमान सेना को सौंप देने की बात कही। खबरें मौत की भी, खबरें कुव्यवस्था की। ये इंजरी या डेथ, मैं भगदड़ की मौत नहीं कहूंगा। ये भगदड़ अक्सर उन जगहों पे होती है जहां व्यवस्था कुव्यवस्था में तब्दील हो जाए। ये कुव्यवस्था द्वारा जनित मौत है। कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये केवल अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ही परेशान रही है। केवल वीआईपी कल्चर, वीआईपी कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं। आप लाखों करोड़ों लोग आते हैं, दर दिन आंकड़े देते, आज 3 करोड़ आ गए, आज 4 करोड़ आ गए, आज 15 करोड़ आ गए। व्यवस्था क्या है? वीआईपी आते हैं तो उससे भी प्रेशर आता है ना व्यवस्था के ऊपर, और भीड़ बढ़ जाती है, तो ये भगदौड़ हुई है। मैं मानता हूँ ये प्रशासन ने की हुई हत्या है। विपक्षी गठबंधन के नेता महाकुंभ हादसे पर जमकर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं साधु संत हादसे से दुखी भी हैं और उनके मन में कई सवाल भी हैं। उस समय ज्यादा क्राउड हो गया और जब ज्यादा क्राउड हो गया कुछ अप्रिय घटना वहाँ घट गई, लेकिन सुबह के समय जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो हमारे जो मेले को फेल करना चाहते थे, कोई भी अफवाह ना फैलाएं और जहाँ हैं वहीं स्नान करें। इस समय यही संगम है। इन सब के बीच श्रद्धालुओं से भी हमने बात की। मैं प्रशासन की गलती नहीं मानता हूँ। प्रशासन ने ना चारों तरफ गंगा घाट बनाए हुए हैं, आप स्नान कर सकते हैं, बट हम जैसे लोगों ने जाना होता है संगम घाट पे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं चुन्नी बांध के ग्रुप में रस्सी बांध के पकड़े चलते हैं। आगे वाला बंदा धक्का दे रहा होता है, पीछे वाला बंदा फॉलो कर रहा होता है, साथ में देखते नहीं कौन कहाँ जा रहा है। भगदड़ इसी समझती है। हादसे के बाद स्थिति नियंत्रण में है, अखाड़ों का स्नान जारी है, भक्तों के आने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इन सब पर सियासत हाथ जमकर। ब्यूरो रिपोर्ट।